बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि सर्दी की इस मौसम में राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है। कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अब उनको रोहिंग्या करें, हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? तो दिल्ली के चुनाव में हर दिन एक नया मुद्दा उछल रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर जारी विवाद के बीच केजरीवाल के बयान को लेकर अब बीजेपी बरस रही है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बना रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता केजरीवाल के इस बयान को यूपी बिहार के लोगों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। आज बीजेपी केजरीवाल के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। केजरीवाल के घर तक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला जाएगा। तो लगातार देखिए, दिल्ली के चुनाव में हर रोज नया नया मुद्दा उभर रहा है और राजनीति गर्म है। पूर्वांचल सम्मान मार्च आज बीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। तो देखिए, दिल्ली की इस लड़ाई में यूपी बिहार पर वार पलटवार जारी है और किस तरीके से क्या कहा जा रहा है वो आपको बताने जा रहे हैं। यूपी बिहार से लोगों को लाकर दिल्ली में फर्जी वोट बनवा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। अब देखिए, जेपी नड्डा की तरफ से क्या बयान दिया गया बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से। केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है, तो यूपी बिहार के भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर वो उतारू हो गए हैं। केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है, जनता जवाब जरूर देगी। फिर इसके आगे देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनका कहना है कि बीजेपी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा अपमानित करने की राजनीति की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल वोटर लिस्ट को लेकर केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरोप लगाते लगाते केजरीवाल ने ऐसी बात बोल दी कि विवाद वोटर लिस्ट से यूपी बिहार पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया। बीजेपी को केजरीवाल को घेरने का नया मुद्दा और खुद को दिल्ली में पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री आतिशी, मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 2 पन्नों के शिकायती पत्र को अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपा। आरोप लगाए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े स्तर पर वोट का घोटाला कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं, मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का नाम लिया तो बीजेपी ने फौरन लपक लिया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। पूर्वांचली वोटर का नाम लेकर पिछले महीने आप बीजेपी पर आक्रामक थी। तब संजय सिंह ने संसद में जेपी नड्डा के बयान को मुद्दा बनाया था।
हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। लेकिन अब एन चुनावी माहौल में आपने मानो सेल्फ गोल कर लिया है। जेपी नड्डा ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने बाकायदा केजरीवाल के नए पुराने बयानों की विंडो बनाकर पेश कर दिया है। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। पूरी दिल्ली में पूर्वांचली यानी यूपी बिहार के वोटरों की संख्या 30% के आसपास है। केजरीवाल के इस बयान का चुनाव पर असर पड़ना तय मानिए। तो यूपी बिहार के लोगों पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल को घेर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केजरीवाल के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन्हें पूर्वांचलियों से नफरत करने वाला करार दिया, माफी की मांग भी की। केजरीवाल जी को यह पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर इनको सत्ता से बाहर करने का। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहो? अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में अपनी संभावित हार को देखकर इतना बौखलाए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी को इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जहां जहां आप रहते हैं इनकी जमानत जब्त कराने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।